नमस्कार, एसके सांगवान न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि राठौड़। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उजाड़ नदी को प्रदूषण मुक्त करने की कवायद हुई शुरू। सांगोद में कई दिनों से नलों में आ रहा है मटमैला पानी। सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। सांगोद में गुरुवार से शुरू हुई श्री देवी भागवत कथा। देख रेख के अभाव में पंचायत समिति का भवन हुआ जर्जर। मकर संक्रांति पर्व को लेकर बच्चों में दिखने लगा है उत्साह। भ्रमण श्रृंखला में आज चलेंगे देवस्थल गेपरनाथ के मरवण पर। उजाड़ नदी को प्रदूषण मुक्त करने की कवायद अब शुरू होने लगी है। इसको लेकर नगर पालिका ने प्रायोगिक स्तर पर कार्य शुरू कर दिया है। नालों के प्रदूषित पानी को अपने आंचल में समेट खुद प्रदूषण का दंश झेल रही सांगोद कस्बे की उजाड़ नदी को प्रदूषण मुक्त करने को लेकर अब पहल शुरू होने लगी है। इसके लिए नगर पालिका ने नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए नई कार्य योजना पर काम शुरू कर दिया है। नगर पालिका ने बड़े नालों के पास फिल्टर प्लांट बनाकर नदी में प्रदूषित पानी जाने से रोकने की कार्य योजना पर काम शुरू किया है। सब कुछ ठीक ठाक रहा और काम कार्य योजना के अनुसार हुआ तो वह दिन दूर नहीं जब सांगोद की गंगा फिर से पावन और पवित्र नजर आएगी। सांगोद विधायक हीरालाल नागर ने स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक पवन अरोड़ा को समस्या बताई तथा नदी को प्रदूषण मुक्त करने को लेकर चर्चा की। चर्चा के बाद निदेशक ने नगर पालिका के जरिए इसका सर्वे करवाकर कार्य योजना बनाने के निर्देश जारी किए। नगर पालिका ने भी दूषित होती मां अन्नपूर्णा नदी को प्रदूषण मुक्त करने में गंभीरता दिखाई। नगर पालिका ने नदी में मिल रहे सभी छोटे बड़े नालों का सर्वे करवाया गया। कार्य योजना में नदी में मिल रहे सभी नालों को नदी के आसपास किसी एक उपयुक्त जगह पर मिलाकर नालों का पानी पहले किसी बड़े गड्ढे में रोका जाएगा। यहां से पानी को साफ कर नदी में छोड़ा जाएगा। इसके लिए नगर पालिका ने यहां सब्जी मंडी के पीछे बने बड़े नाले पर फिल्टर प्लांट का काम शुरू कर दिया है। इस प्लांट के जरिए नाले के गंदे पानी को प्लांट के यहाँ रोका जाएगा और गंदगी को साफ कर नदी में छोड़ा जाएगा। यह प्रयोग सफल रहा तो कस्बे में सभी छोटे बड़े नालों पर इस तरह के फिल्टर बनाए जाएंगे। सांगोद स्वच्छता के लिए गंभीर है। जो भी नदी में जो नाले गिर रहे हैं, जो गंदगी फैला रहे हैं नदी को, इसके लिए माननीय विधायक साहब और पालिका अध्यक्ष ने प्रयासरत हैं। राज्य सरकार को भी अवगत कराया उन्होंने, विधायक साहब ने, और बहुत जल्दी नालों का एक सिस्टम सेट किया जाएगा जिससे कि ये गंदगी नदी में नहीं जाए। और प्रायोगिक तौर पर एक कब्रिस्तान के पास में नाले में एक फिल्टर ट्रीटमेंट प्लांट स्टार्ट किया जा रहा है जिससे गंदगी नाले के बाहर रुक जाए। नदी को स्वच्छ बनाने के लिए नगर पालिका पूर्णतः प्रयासरत है। इसके तहत फिल्टर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है जिसमें सूखे पत्थर की चुनाई करके और उसके बीच में जो जगह बचेगी उसमें छोटे पत्थर बिछाकर पानी को फिल्टर किया जाए जिससे गंदगी दूसरी तरफ ले जाए और नदी की तरफ पानी ले जाए, साफ हो जाए। इसमें पेड़ पौधे लगाकर बाकी के कचरे को रोका जाएगा जिससे स्वच्छ पानी नदी में। इसमें से सांगोद के जो गंदे पानी का डिस्चार्ज है, गंदे पानी का डिस्चार्ज नदी में ही किया जा रहा है। अभी वर्तमान में जो बोर्ड बैठा है इसने एक सोच बनाई है कि इस लाइफलाइन को जो ये उजाड़ नदी नहीं, उजाड़ भी नाम इसका गलत है। मेरे हिसाब से तो इसका नाम अन्नपूर्णा नदी होना चाहिए। माँ अन्नपूर्णा को शुद्ध करने का काम ये बोर्ड करेगा और उसके लिए हमने 2-3 प्लानों पे काम कर रखी है। लागत में ही एक ऐसा प्लान तैयार किया जाएगा जिससे जो पानी नदी में मिलेगा वो बिल्कुल शुद्ध होकर के मिलेगा। सांगोद में कई दिनों से नलों में आ रहे मटमैले पानी के कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सांगोद में पिछले कई दिनों से नलों में आ रहे मटमैले पानी से परेशान औरतों ने सांगोद आए विधायक हीरालाल नागर को इस परेशानी से अवगत करवाया, जिस पर विधायक हीरालाल नागर ने पानी का सैंपल लेकर उसकी जांच करने की बात कही। किस प्रकार का पानी आ रहा है नलों में?
गंदा पानी आ रहा है। उस पानी को पीने से ना जो सबका पेट दर्द हो रहा है, पीला पीला पानी आ रहा है। कहाँ तक पिए हम, पी पी के परेशान हो गए। या तो फिर ट्यूबवेल से लगाता, नदी से मत लगाते, काय फायदा नदी से लगाने से। अच्छा, पहले अच्छा आता था, अब खराब आ रहा है। खराब आ रहा है। रोटी दे जम हो जाओगी पली से तो बीमार का तो कह दे रोटी है जमनो बारी बारी पेट वैसे भी बीमार पड़ सकते हैं इसमें। तो किसी का पेट दुख रहा है, किसी को लेटरिन लग रही है, किसी को क्या हो रहा है, पेट हो रही है रोटी आ जमनो पानी आने। विधायक साहब को समस्या बताई थी, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि भाई इंसाफ भी फोन करेंगे और ये ना जो वो फटकड़ी डालते हैं इसलिए जाग आते हैं और कुछ भी नहीं है। पानी तो अच्छा है। नलों में पानी खराब आ रहा है, पानी की समस्या है। मतलब पानी तो फुल आ रहा है, मात्रा में आ रहा है, लेकिन पानी बदबूदार और मटमेला सा कलर आता है, उसमें झाग आते हैं पानी में। इसके अलावा पानी में खाना खाते हैं तो उसकी रोटी जगह जम नहीं होती, पेट भारी भारी सा रहता है दिन भर। समस्या है पानी की। हमने 2 दिन पहले विधायक साहब से भी बोला था, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए उसका भी। JNIN से भी बोला था, लेकिन अभी भी पानी वैसा पानी मटमेला ही आ रहा है कि वार्ड में आ रहे मटमेले पानी और जागदार पानी के लिए PhD के JN से बात हुई है। इसका सैंपल कोटा भिजवा दिया गया है। सैंपल आते आगे की कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को सरकार द्वारा चलाई जा रही नीतियों के विरोध में कांग्रेस द्वारा कनवास में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसका नेतृत्व भरत सिंह ने किया। देखिए हमारे संवाददाता भगवती जोशी की ये रिपोर्ट। सांगोद ब्लॉक व नगर कांग्रेस कनवास कमेटी द्वारा सोमवार को राज्य सरकार की नीतियों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व मंत्री भरत सिंह ने किया। इस मौके पर सांगोद से दर्जनों कार्यकर्ता कनवास पहुंचे। सभा को पूर्व मंत्री भरत सिंह, देहात जिला अध्यक्ष सरोज मीणा, जिला प्रमुख सुरेंद्र गोचर, मामोर सरपंच कुशल पाल सिंह, सांगोद ब्लॉक अध्यक्ष कुंज बिहारी सोनी, नगर अध्यक्ष श्याम बिहारी शर्मा, सांगोद नगर महामंत्री राजेंद्र गहलोत, पूर्व सरपंच शिवराम मेहता, विधानसभा अध्यक्ष कपिल नागर, महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नीलू सुवालका, कनवास नगर अध्यक्ष नरेंद्र सोनी, नगर महामंत्री रघुनंदन गौतम, विमल चंद जैन समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। संबोधन के बाद रैली के रूप में SDM कार्यालय पहुंचे, जहां राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। रैली में सभी कार्यकर्ता सरकार विरोधी नारे लगाते चल रहे थे। मनमोहन सिंह के बारे में कि ये सरदार मुझे बोला कोई तो मतलब प्रधानमंत्री हो गए, एक ही पार्टी को भी मैं बोलूंगा, 10 साल तक जो ना बोलो जो मैं बोलूंगा। सांगोद में गुरुवार को काशीपुरी हिंदू धर्मशाला में श्री देवी भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। यहाँ काशीपुरी हिंदू धर्मशाला में गुरुवार से श्री देवी भागवत कथा का आयोजन शुरू हुआ। इससे पूर्व मुख्य मार्गों से कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में बालिकाओं एवं महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर हिस्सा लिया। कलश यात्रा के बाद धर्मशाला परिसर में कथा का आयोजन शुरू हुआ। इससे पूर्व गणेश कुंज परिसर में पूजा अर्चना के साथ कलश यात्रा शुरू हुई। आतिशबाजी एवं बैंड बाजों पर बजते भजनों के साथ कलश यात्रा कुमारों का मोहल्ला, कोटा रोड, गांधी चौराहा होते हुए काशीपुरी धर्मशाला पहुंची। कलश यात्रा में गोपाल सिंह हड़ा ने श्रीमद देवी भागवत को सिर पर धारण कर हिस्सा लिया और पूजा अर्चना की। इस मौके पर कथा का वाचन करते हुए विश्वकानंद भारती ने कहा कि जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तब भगवान ब्रह्मा को भी देवी की कृपा की आवश्यकता पड़ी। इसी तरह भगवान विष्णु को सृष्टि पालन एवं शिव जी को सृष्टि के श्रृंगार में देवी की कृपा की जरूरत पड़ी। उन्होंने कहा कि देवी की स्तुति और भक्ति से ही शक्ति प्राप्त की जा सकती है। बिना देवी की कृपा के मनुष्य किसी काम में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान राम और कृष्ण ने भी अपने अवतारों में देवी की कृपा से ही पापियों का संहार किया। कथा के पहले दिन ही श्रद्धालुओं की भीड़ रही। सांगोद में गांधी चौराहे पर स्थित पंचायत समिति का भवन देखरेख के अभाव में अब जर्जर हो चला है, लेकिन अभी भी पंचायत समिति का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। वर्षों से पंचायत समिति की अनदेखी के कारण पंचायत समिति के इस भवन की हालत अब जर्जर हो चुकी है। पंचायत समिति का इस भवन पर कोई ध्यान नहीं है। रख रखाव के अभाव में इस भवन की जर्जरता साफ देखी जा सकती है। सांगोद में
सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार देने वाला एकमात्र संस्थान नागर कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। अब RSCIT में प्रवेश मिलने पर मिलेगी 3000 की छात्रवृत्ति के नागर कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर पर। ए कंप्लीट एडमिशन पॉइंट एंड कैरियर गाइडेंस RSCIT DCA, ADCA, PGDCA, O लेवल, PCA, MCA, BBA, MBA, TTP, Tele, टाइपिंग, हिंदी एंड इंग्लिश, स्कूल एंड कॉलेज कोर्सेज। मेल ID nagardec@gmail.com। ऑफिस फोन नंबर 07450233100। एड्रेस सुखराय जी के मंदिर की गली, गांधी चौराहा, सांगोद, कोटा, राजस्थान। सरकारी नौकरी के लिए आवश्यक। एडमिशन ओपन। मकर संक्रांति के पर्व के पूर्व ही बच्चों में मकर संक्रांति पर्व को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मकर संक्रांति का पर्व अब नजदीक आ गया है और इन दिनों मकानों की छतें भी गुलजार होती नजर आती है। बच्चों ने अभी से ही संक्रांति की तैयारियां शुरू कर दी है और शाम होते ही पतंगे आसमान में लहराने लगी है। पतंग का क्रेज बच्चों पर इस प्रकार है कि उन्हें सर्दी का आभास तक नहीं हो रहा है। आज भ्रमण श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आपको दिखाएंगे कोटा का देवस्थल गेपरनाथ। तो आइए चलते हैं गेपरनाथ के भ्रमण पर। चंबल न सिर्फ कोटा नगर की जीवन धारा है, अपितु चंबल की सुरम्यता और सुंदरता इस नगरी के लिए प्रकृति का विलक्षण वरदान है। चंबल की बहती हुई जलधारा के कोटा तक पहुंचने के दौरान ऐसे कई प्राकृतिक स्थानों का प्रादुर्भाव हुआ है जो मानव निर्मित इस कृत्रिम वातावरण में प्रकृति की अद्भुत भेंट हैं। भ्रमण के इस अंक में हम चंबल की ऐसी ही सुरम्य घाटियों के दर्शन करेंगे। दक्षिण कोटा से रावतभाटा रोड पर करीब 22 किलोमीटर दूर सैकड़ों फीट गहरी खाइयों के बीच एक ऐसा देवस्थान है जो भगवान शंकर के प्राचीन आराधना स्थल के साथ प्रकृति की अनूठी सृजन प्रक्रिया का साक्षी भी है। यह स्थान है गेपरनाथ महादेव। सैकड़ों सीढ़ियां उतरते समय ये आभास होता है कि हम किसी नदी की तलहटी में पहुंच रहे हैं। कभी न खत्म होने का आभास देती ये सीढ़ियां सीधे परम परमेश्वर भगवान शंकर के एक बेहद प्राचीन मंदिर तक जाती हैं। कई शताब्दियों से यह स्थान शिव भक्तों के लिए विशेष तीर्थ स्थली रहा है। यहाँ स्थित इस प्राचीन मंदिर का निर्माण सन 1569 में हुआ बताया जाता है। इस आशय के शिलालेख भी यहाँ मौजूद हैं। मंदिर में प्रतिष्ठित शिवलिंग पर एक प्राकृतिक जलधारा अनवरत गिरती रहती है, जो भगवान शंकर के प्रति प्रकृति की अद्भुत श्रद्धा का प्रतीक है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं महाकाल का जलाभिषेक करना चाहती हो। कई फीट ऊपर से गिरता जलप्रपात आगंतुकों को एक ऊर्जा व ताजगी से भर देता है। अत्यंत तेज वेग से गिरते जल के कारण ऐसी ध्वनि पैदा होती है मानो जल स्वयं उत्सव मनाने को लालायित हो। यह जलप्रपात यहाँ इकलौता नहीं है, इन घाटियों में ऐसे कई जलप्रपात और भी हैं। सीढ़ी नुमा झरनों से होती हुई यह जलधारा सैकड़ों फीट नीचे जाकर
चंबल में मिलती है। उन सब जलप्रपातों तक पहुंचना काफी जोखिम भरा है। चारों ओर से घिरी इस घाटी में ऐसे कई स्थान भी हैं जहां से आपको अपनी ही आवाज गूंजती हुई सुनाई देती है। घने पेड़ों, विशाल चट्टानों और जगह जगह गिरते झरनों से भरा यह स्थान कोटा नगर के लिए प्रकृति का अनुपम उपहार है। वर्षा काल में यहाँ सैलानी पिकनिक मनाने आते रहते हैं। प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि पर यहाँ एक मेले का आयोजन भी किया जाता है। हालांकि यह स्थान अपनी अद्भुत छटा के लिए विख्यात है, लेकिन यहाँ के दुर्गम रास्तों के कारण यहाँ दुर्घटनाओं का भय भी बना रहता है। हाल ही में स्थानीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए हैं, फिर भी यहाँ आने वाले सैलानियों को अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे सांगोद तहसील से जुड़ी प्रमुख खबरों के साथ। अगर आप कोई भी सुझाव या सूचना हम तक भेजना चाहें तो आप हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है, इसका फीडबैक आप हमारे फेसबुक पेज पर भेज सकते हैं जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। धन्यवाद।